हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अगेन एक नए क्वेश्चन के साथ हूँ, नए मुहावरे के साथ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे आप तक पहुँचाऊँ, उसका एक ब्लूप्रिंट आप तक पहुँचाऊँ। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हमारी इस वीडियो को। तो देखते हैं, क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, आज जो हमारी बिहार की स्थिति है, इस पे ये क्वेश्चन बहुत बार रेलेवेंट है। 2015 से हम देखें तो कितनी बार सरकार में क्या हुआ है, कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, फिर वो रिजाइन करती है, फिर तो कॉन्टेक्सचुअल है। अभी जिस तरह की स्थिति यहाँ दिखती है, हमारे पूरा डेवलपमेंट है, उसमें ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब लिखिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जो स्थिति दिखती है उस स्थिति में और जो दुनिया भर में हो रहा है क्राइसिस, उन सब को देख के ये लगता है कि एग्जाम्पल बहुत एप्ट है, बहुत अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मैंने ऑलवेज कहा है कि कहानी लिखिए, लेकिन ऑलवेज उसको एक्सप्लेन कीजिए, अर्थ बताइए, मीनिंग बताइए, दोनों तरीके की मीनिंग बताइए कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका हिडन मीनिंग क्या है, छुपा हुआ मीनिंग क्या है। तो आइए हम पहले तोड़ते हैं इसको। तोड़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और कैसे ओवरऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो पहले अंधेर नगरी को समझे। अंधेर नगरी का मतलब क्या है? ठीक है, अंधेर नगरी का यदि हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो कह रहा है वो शहर, वो एक स्टेट या वो ऐसा देश जहां पे क्या है, अंधकारमय है, अंधकार है। तो इसका मतलब ये तो साफ, लेकिन वो कहना क्या चाहता है? इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है अंधेर नगरी का मतलब जहां सोसाइटी में क्या है, डेटोरिएशन हो गया है, समाज में नैतिकता कम हो गई है। हर दिन उसके वैल्यू सिस्टम क्या हो रहे हैं, डेटोरिएट हो रहे हैं। रेप बढ़ रहा है, स्टॉकिंग बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहा है। बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, क्राइम ही एक एम्प्लॉयमेंट है। बताइए, रूल ऑफ लॉ, कहीं भी हत्या हो जा रही है, किसी को कोई मार दे रहा है, कोई किडनैप कर रहा है, कोई धमका दे रहा है, किसी को कोई उठा ले रहा है, रोड पे कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, हर जगह करप्शन, वीक मैनेजमेंट, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आप कानून व्यवस्था ही नहीं है। पुलिस में एफआईआर जाइए तो पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती, उसके बदले पैसे मांगती है। ठीक है, आप ट्रैफिक चलते हैं तो क्या देखते हैं, सड़क पे वो आपको रोक लेता है, कहता है साइड से 3000 लगेगा, नहीं तो ऐसे 200-500 दे के निकलो। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है स्टेट की, नेशन की, वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई है। और इन सब की वजह से वहां क्या हो गया है, कयोस, अराजकता, डिसऑर्डर, अव्यवस्था, ये हो गया है। तो ये जब अंधेर नगरी की बात कहेंगे तो इसका छुपा हुआ हिडन मीनिंग ये सब आप बताएंगे। ओवरऑल एक सेकंड रुकूंगा, उससे पहले चौपट राजा, इसका मतलब क्या है? इनकॉम्पिटेंट। राजा की कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें वो नॉलेज नहीं है, उसमें वो वाइजनेस, वो इतना ऑनेस्टी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, ईमानदार नहीं है। वो चौपट राजा इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है, अनजस्ट है, अन्यायी है, करप्शन में इंगेज्ड है, अपने घर वालों को ज्यादा बढ़ावा देता है। देखिए, इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब घर वालों को ही बढ़ावा देते हैं, चाहे उसका बेटा कैपेबल हो या नहीं हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, 8th या 9th पास हो या फेल हो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो सिस्टम में है। तो कह रहा है इनकॉम्पिटेंट और अनजस्ट सिस्टम। फिर तो ये हम मीनिंग समझा है। अब ओवरऑल मीनिंग का मतलब क्या है? तो हमको संबंध दिखाना है कि कैसे चौपट राजा और अच्छे नगरी को भी अंधेर बना देती है। दूसरा भी बात, तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वहां के लोगों पे कमेंट है कि लोग भी वैसे हैं और राजा भी वैसे हैं। जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये बार बार कहा जाता है, लोग भी सत्ता बदलते नहीं हैं, जाति और धर्म पे वोट करते हैं। तो ये वाला पार्ट कटाक्ष है
किस पे? आम जनता पे। कि वहां का आम जनता भी क्या है? मूर्ख है। छोटी छोटी बातों को शॉर्ट टर्म गेन्स देखता है, लॉन्ग टर्म्स गेन नहीं देखता है। और वहां का राजा भी उससे भी बड़ा बेवकूफ है, इनकॉम्पिटेंट है, अनजस्ट है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना सकता, हर चीज रिएक्शनरी है। क्या आप इन सब बात को एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं? अब जब आप इसका मतलब बता देंगे तो आप इन दोनों के संबंधों को दिखाना है कि कैसे चौपट राजा, कैसे चाहे पॉलिटी में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में यदि वहां कोई गलत व्यक्ति आ जाता है तो कैसे पूरे सिस्टम को कैओटिक डिसऑर्डर में ले आता है। आइए एक एक करके अब हम लोग समझते चलते हैं। तो इनसे और उसी का आज बैकग्राउंड देख लेते हैं, हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। करंट अफेयर में I2 में तो ये वाला तो हम I1 लिख लेंगे पूरा जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया। और I2 में हम ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, श्रीलंका में क्राइसिस है, पाकिस्तान में क्राइसिस है। अभी आप देखिएगा अटैक हो गया, बलूचिस्तानियों ने इतने लोगों को मार दिया। ठीक है, आप देखिए और क्या, रसिया यूक्रेन वॉर, हाँ, चौपट राजा पुतिन, हाँ, वहां वो इतने दिनों से युद्ध ही लड़ रहा है। जेलेंस्की, दोनों एक म्यूचुअल सॉल्यूशन लेके नहीं आ पाए, दोनों जगह बर्बादी है। वेनेजुला क्राइसिस में आ गई। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत जगह क्राइसिस में चल रहा है। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं। ठीक है, आप देखिए बाइजू, चौपट राजा, जो कभी जीनियस समझा जाता था, वो क्या किया, $22 बिलियन की कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया। फिर जी भाग गया और वहां से लोगों, तो आप एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं कि हम ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर ले रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम बॉडी के डायमेंशन को समझेंगे। बॉडी के डायमेंशन, और हमने कहा बॉडी में हमेशा एनालिसिस होना चाहिए, किसके थ्रू? डायमेंशन, आयामों के थ्रू। आप तो हम पहला हम देखें पॉलिटी तो कह रहा है पॉलिटी में क्या होगा? पुअर लीडरशिप होगा। तो कैसी पुअर लीडरशिप होगा? इनकैपेबल लीडर होगा। तो क्या करेगा? पुअर पॉलिसीज बनाएगा। शॉर्ट टर्म उसका ऑब्जेक्टिव होगा। और जब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा? क्या वो गेन कर पाएगा? नहीं, वो आगे अपनी जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों का काम खराब कर देगा। वो क्या होगा? क्या नेशन में ग्रोथ होगा? नहीं, वो क्या होगा? डेट बढ़ता जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, और एक दिन वो देश क्या होगा? एक दिन वो देश गुलाम बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए श्रीलंका क्राइसिस। हमने देखा श्रीलंका चाइना, हाँ, पॉलिसी ठीक नहीं थी तो चाइना के पास हम्बनतोता पोर्ट चला गया। देखा आपने। अभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। क्यों? क्योंकि पुअर लीडरशिप। तो ये आप बात कर सकते हैं। श्रीलंका की ओवरऑल क्राइसिस, दो एग्जांपल को भी यूज कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी आप और किसका एग्जांपल ले सकते हैं? किसका? बांग्लादेश का एग्जांपल ले सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, आप एग्जांपल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे देखें। इकोनॉमिक लेवल पे तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं? इकोनॉमिक लेवल पे तो क्या कहता है, जो क्योटिक डिसीजंस होता है, जो इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो जो लीडर है, जो कैपेबल नहीं है, वो क्या करता है? वो कायोटिक डिसीजंस लेता है। डिसीजन किस पे लेता है? विम्स एंड फैंसीज पे। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म गेन करना चाहता है।
और यहां पे आप देखिएगा कि पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज से कंट्री कहां चला जाता है, कंट्री डेट में चला जाता है। एग्जाम्पल वेनिनजुला लिखिए। एग्जाम्पल ओवरऑल श्रीलंका एग्रीकल्चर क्राइसिस। खाने को हम सीधा ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर गए, तो आप इन बातों को लिखिए। आइए फिर मूव करते हैं थर्ड, सोशल, सामाजिक। इस डायमेंशन पे देखिए, तो एग्जाम्पल इस डायमेंशन पे देखिए, 2 ट्राइब। जब आपका पुअर लीडरशिप होगा, जब लीडर की कैपेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, और जब लीडर क्या है, बायस्ड है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझता है, वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए अपने पॉलिसीज को लेके आएगा। और वो क्या करेगा, जो सोसाइटी होगी वो बाइफर्केटेड होगी। इसका मतलब वो इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं बनाएगा। और जब इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सोसाइटी में क्राइसिस आ जाएगी। एग्जाम्पल मणिपुर क्राइसिस। दो ट्राइबल के बीच में झगड़ा हो गया, सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाई। हाँ, ऑलमोस्ट 10-12 महीने से चल रहा है, लेकिन कितने लोग मारे गए, आज तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, आप देखिए, तो इन बातों को बताइए। क्लियर है? अंधेर नगरी चौपट आज भी क्या है, चाइल्ड मैरिज क्या है, डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, बहुत जगह होता है। तो लोग भी बेवकूफ आज भी उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, और वहां की प्रजा, मतलब जो वहां का राजा है, वो उसको मैनेज नहीं कर पाया, ना मुखिया रोक पाया, ना स्टेट रोक पाया, ना सेंटर रोक पाया। तो आप इस बातों को लिख सकते हैं। चौथा, आगे बढ़ते हैं, आगे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन में यदि ब्यूरोक्रेट्स ने टेंडर सही से कंपनी को दिया होता तो क्या वो प्रोडक्ट सही बनता? ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज, मेट्रो, ये सब, या बिल्डिंग, ये सब सही से बनती। बट हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल बिहार में ब्रिज कोलैप्स, फ्रीक्वेंटली ब्रिज कोलैप्स कर गए, अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ और ब्रिज कोलैप्स कर गया, रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, अभी बारिश का पहला बूंद था, गड्ढा होने लगा। रेलवे में इतनी सारी एक्सीडेंट, लिखिए, लिख देंगे क्या? सब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो देखिए, इस तरह आपको अपने अलग अलग डायमेंशन को ओपन करना है। आप जब तक डायमेंशन ओपन नहीं करेंगे, आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 5वां, जुडिशियल सेक्टर में देखिए, जुडिशियल कितना है, पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी है, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। क्या वो न्याय राइट टाइम पे नहीं मिल रहा? वो न्याय है। तो जो जुडिशरी में लीडरशिप है वो आज तक इसको सॉल्व नहीं कर पाई। ठीक है, वहीं उल्टा देखिए, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए, अभी कैश, बर्न्ट कैश मिला एक जज साहब के घर पे। ये जुडिशियरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी करती है, जुडिशियल ओवररीच करती है, जबकि खुद अपना पेंडेंसी ऑफ द केसेस सॉल्व नहीं करती। जो न्याय हो गया वो कितना महंगा हो गया।
डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, लेकिन लोगों का आज भी भरोसा वही है। आप लिखिए यहां। तो देखिए इस तरह आप अपने डायमेंशन को बताएंगे। एक डायमेंशन इसमें और आ पाएगा कि जब इतनी इन कॉम्पिटेंट, इनकैपेबल, ठीक है, जब कायोटिक इन्वायरमेंट होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये फिर क्या होता है, वहाँ की सिविल सोसाइटी जागती है, अवेकन होती है। जो इंटेलेक्चुअल है वो क्या करते हैं, जागते हैं, और वो क्या करते हैं, मूवमेंट लाते हैं, मूवमेंट लाते हैं। चाहे भारत में पूरा आपका फ्रीडम मूवमेंट हो, ठीक है, या किसी भी पीजेंट मूवमेंट को देख लीजिए, ट्राइबल मूवमेंट को देख लीजिए, इन सब में ये चीजें रहीं। फिर इनमें से आगे कोई आया और क्या किया, एक बेटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की। इसका मतलब नया ऑर्डर लाने में भी जब ये इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल रूलर आते हैं और जब जनता जागती है तो एक नया ऑर्डर लेके आती है, एक नए रूलर को चुनती है और वही नया होप लाता है। इसका मतलब इसके अंत में हमको बताना है कि पॉजिटिव साइड ये है कि इनका जब अंत होता है तो एक नया होप आता है, एक नया इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप होता है जो कि फोकस किस पे करता है, डेवलपमेंट पे। तो इस तरह आप अपने एस्से को लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप आके मिल सकते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी 9:30 से लेकर इवनिंग 7:30 तक बच्चों से मिल रहा हूँ। आप आए, चाहे आप मेरे इंस्टीट्यूट के हों या नहीं हो, आप अपनी कॉपी मुझे आकर दिखा सकते हैं मेंस की। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आके मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग नए एस्से के साथ मिलते हैं। थैंक यू।